तो कपिल भगवान कहते हैं मां, पूर्णता तभी आएगी जब परिपूर्ण परमात्मा के साथ चित्त जुड़ेगा। तो कैसे चित्त लगाएं ये तो बताओ, उपाय क्या है, भगवान में कैसे मन लगे। कपिल भगवान कहते हैं सरल उपाय बताता हूं। क्या? जिनका चित्त भली भांति लग चुका है उस परमात्मा में, तुम उसी के साथ लग जाओ। डायरेक्ट तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो जो लगाए बैठे हैं मन, उनके साथ लग जाओ, तुम्हारा मन अपने आप लगने लगेगा। बिजली का तार जो पकड़ लेता है उसे करंट लग जाता है। अब तुम तार मत पकड़ो, पकड़ने वाले को ही पकड़ लो, तुम्हें भी उतना ही भरपूर करंट लगेगा जो तार पकड़ने से लगता है। एक ही बात है। उसी प्रकार भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। नाम अलग अलग हैं, भक्ति भक्त भगवंत और गुरु। वस्तुतः नाम अलग अलग हैं पर बपु एक। ये सब एक ही है, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया वो ब्रह्म स्वरूप ही हो गया, उसी का सादृश्य। इसलिए तो कहते गुरु साक्षात परब्रह्म। साक्षात परब्रह्म क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया। तो जानत तुम्हें हो ही जाई। जो जान गया वो उसी का ही स्वरूप हो गया। इसलिए परमात्मा अप्रत्यक्ष है, परमात्मा प्रत्यक्ष है। तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए पहले महात्मा को पकड़ लो, जो प्रत्यक्ष है वो सामने खड़ा है। जो माया के अधीन नाच रहा है उसका नाम है जीवात्मा, हम सब। और जो इस माया में संसार में रह करके भी माया से मुक्त हो गया उसका नाम है महात्मा। और जो माया को भी अपने इशारे पर नचा रहा है उसका नाम है परमात्मा। तो हम हैं जीवात्मा, वो है परमात्मा, और बीच में है महात्मा। जितने भी शादी संबंध होते हैं, विवाह आदि, उसमें कोई ना कोई बिचौलिया जरूर होता है। और बिचौलिया का काम क्या होता है? कन्या के गुण वर को बतावे, वर के गुण कन्या पक्ष को बतावे, और दोनों के गुण एक दूसरे की प्रशंसा करके दोनों के नातों को जुड़वा करके लेन देन में मामला सब फिट करा के और फिर संबंध पक्का करा दे। अब किसी को कोई शिकायत है तो बीच वाले से ही करे, वो आपकी शिकायत उन तक पहुंचाएंगे और तुम्हारी बात को रख करके पूर्ति कराने का प्रयास करेंगे, समझौता कराएंगे। बिचौलिया की बड़ी भारी भूमिका होती है। तो महात्मा लोग बिचौलिया हैं, और बिचौलिया बढ़िया वही होता है जो दोनों पक्षों से अच्छी तरह परिचित हो, दोनों का प्रिय हो, घनिष्ठ हो। डायरेक्ट बात करने में बात बिगड़ जाती है कभी कभी, बिचौलिया होना चाहिए। उसी प्रकार महात्मा कौन है? जो परमात्मा से निरंतर जुड़े हुए हैं और हमारे बीच में भी हैं। तो जब हम उनके पास जाते हैं और उनको आत्मसमर्पण करते हैं, सदगुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वो अपना लेते हैं। और फिर जब महात्मा भगवान के ध्यान में बैठते हैं तो जीव की व्यथा भगवान को सुनाने लगते हैं कि प्रभु ये जीव बड़ी बेचारा माया, आपकी माया बहुत बलवती है, उसमें नाच रहा है, भटक रहा है, अब आपकी शरण में आ गया है, इसको मैंने आपका नाम मंत्र दे दिया है, अब इस जीव पर आप कृपा कीजिए प्रभु। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं जीव पर कृपा करने के लिए, और जीव की व्यथा सुना सुना करके भगवान का हृदय करुणा से द्रवित करते हैं। और जब हमारे बीच में बैठते हैं तो भगवान की हमको कथा सुनाने लगते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दीन बंधु हैं, आदि आदि। तो जीव भगवान की कथा सुन करके प्रभावित होता है और परमात्मा जीव की व्यथा सुन करके प्रभावित होते हैं। तो जीवात्मा की व्यथा से भगवान द्रवित होकर दौड़ते हैं और भगवान की कथा सुन करके जीव भगवान की ओर अग्रसर होता है। तब महात्मा के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है। रामचरितमानस की दृष्टि से देखें, सुग्रीव हैं जीवात्मा, हनुमान जी हैं महात्मा और राम जी हैं परमात्मा। सुग्रीव ने हनुमान जी का आश्रय ले लिया, परिणाम ये हुआ कि हनुमान जी स्वयं राम जी को कंधे पर बैठा करके सुग्रीव के पास ले आए और दोनों की व्यथा कथा आपस में सुना करके पक्का मित्र दोनों को बना दिया। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय कर
जोरी प्रीत दृढ़ाए। तो बिछुड़े हुए जो मित्र हैं वो बिचौलिया के माध्यम से ही एक दूसरे से ठीक से मिल पाते हैं और घनिष्ठ बन पाते हैं। सुवर्णा वेतौ सदृशौ सखायौ, जीवात्मा परमात्मा नित्य शाश्वत सखा हैं। तो दोनों का मिलन महात्माओं के माध्यम से होता है। अब ये कैसे पता चले कि कौन सच्चा महात्मा है, ये थोड़ी कसौटी विचित्र है। तो सुखदेव जी कहते, श्री कपिल भगवान कहते, माता जी केवल वेशभूषा से ही किसी को साधु कभी मत समझना, क्योंकि वेश बनाने में तो राक्षस भी बहुत चतुर होते हैं, कालनेम और रावण भी बहुत बढ़िया साधु बन सकते हैं। तो फिर साधु की पहचान क्या है? तो 5 लक्षण बतला रहे। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधवः साधुभूषणा। ये साधुओं के आभूषण हैं। वो तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु माने सहनशील, द्वंद्वों को सहन करने की सामर्थ्य। कभी बहुत सम्मान होता है महात्माओं का, तो कभी कभी अपमान भी होता है। और महात्मा के लिए अपमान और सम्मान दोनों समान, दोनों बराबर, कोई फर्क नहीं। दूसरा कारुणिका, उनमें करुणा बहुत अधिक होती है। उन्हें अपना कष्ट नहीं दिखाई पड़ता, पर दूसरे का कष्ट देख नहीं पाते। तीसरी बात सुहृदः सर्वदेहिनाम, जितने भी शरीरधारी, केवल मनुष्य नहीं, जीव जंतु कीट पतंग जो भी है, सब हमारे सुहृद हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा के प्राणी अपना कुटुंब उन्हें दिखाई पड़ता है, पराया कोई नजर नहीं आता। चौथा अजात शत्रवः, स्वप्न में भी कभी किसी को वो अपना शत्रु नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि उन्हें प्रत्येक देह में, शरीर में अपने प्रिय प्रभु का दर्शन होता है। तो जब सब में अपने प्यारे का दर्शन होगा तो बैर विरोध किससे करेगा? सब अपने हैं। ये शरीर अपना है, हाथ पैर नाक कान कुछ भी बोलो, अंग अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, और शरीर तो पूरा हमारा ही है। अब अचानक भोजन करते समय जीभ कट गई, मुंह पकड़ के बैठ गए, दर्द भयंकर हुआ। किसी ने पूछा भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले साहब जीभ कट गई हमारी। अरे किसने काटी? बोले हमारे दांतों ने काट दी। अब अगला व्यक्ति आपको भड़काने की कोशिश करे कि तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई, वो 32 उसको चारों तरफ से घेर के खड़े हैं, एक कोमल प्यारी सी सुकुमारी जिह्वा, उसके साथ अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। आप बोले साहब 5 बार पहले भी कट चुकी है ऐसे ही। अच्छा, इसका मतलब बहुत दिनों से उस बेचारी पर अत्याचार हो रहा है, उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। कितना भी जोशीला भाषण आपको दिया जाए तो क्या दांतों पर क्रोध आ जाएगा? किसी को नहीं आने वाला, क्योंकि इतना विवेक सबके पास है कि दांत भी दुष्ट सही पर हैं हमारे भाई। तोड़ देंगे तो जीभ का दर्द तो पहले ही हो रहा है, दांत टूटने का भी दर्द हमको ही होना है, किसी दूसरे को थोड़ी होगा। तो जिह्वाम क्वचित संदसति तदद्भि तद वेदनायाम कतमाय कुप्पेत यदंग मंगे न निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कसमई पुरुषस्व देहे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाती है, तो चोट देने वाले अंग को हम काटते मारते नहीं हैं, वो भी अपना ही है। तो इसी प्रकार ये जो हम जो शरीर में ज्ञान रखते हैं, संपूर्ण शरीरधारियों में ये व्यापक दृष्टि संतों की होती है। इसलिए निज प्रभुमय देखें जगत कहीं सन करें विरोध। जब सब प्रभुमय दिखेगा तो किससे बैर कर सकते हैं? और इसलिए 5वां लक्षण है शांता। संत हमेशा शांत रहते हैं, कभी भी उनके चित्त में व्यग्रता खिन्नता नहीं आती, क्योंकि हर घटना में वो हरि की लीला देखते हैं। ये 5 लक्षण जिन महापुरुषों में दिखाई पड़े वे सच्चे संत हैं, ये समझ लो। सिर्फ वेश में नहीं, लक्षणों से भी साधु को पहचानना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अन्यथा नकली घी से
असली घी की अपेक्षा नकली घी ज्यादा सुगंध मारता है। डुप्लीकेट माल की पैकिंग बड़ी जोरदार की जाती है, तो सिर्फ पैकिंग देख करके ही आप उसे जोरदार मत समझ लीजिए, उसकी गुणवत्ता को भी पहचानिए। उसी प्रकार समाज में बहुत से साधु ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से बड़े आकर्षक लगते हैं, परंतु केवल आकर्षण में फंस गए तो राजा प्रताप भानु जैसी गति भी हो सकती है। रामचरितमानस में पढ़िए, एक तनु नाम के पाखंडी बाबा के प्रपंच में पढ़ के बेचारा बर्बाद हो गया। ऐसे सच्चे संत मिल गए तो फिर भगवंत की प्राप्ति में विलंब नहीं होता। सच्चा संत मिलना कठिन है, खोजना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, तो भगवान की कृपा से ही संत मिलेंगे, खोजने और अपने प्रयास से नहीं मिलने वाला। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत मिलते हैं पर कृपा से मिलते हैं, प्रयास से नहीं मिलते। विभीषण जी तो केवल भजन करते थे, लंका में निशाचरों के बीच में, जिम दसनन में जीव बिचारी, फंसे राक्षसों के बीच में, परंतु पात्रता से प्रभु से प्रार्थना करते रहे, बहानेबाजी नहीं करी कि प्रभु क्या करूं, मैं भजन करना तो चाहता हूं पर राक्षसों के बीच में रहता हूं, कैसे भजन करूं। हम लोग न करने के कितने बहाने ढूंढते हैं, करना तो चाहते हैं महाराज पर माहौल ठीक नहीं है। विभीषण से भी गया गुजरा माहौल है क्या? निशाचरों के बीच में, राक्षसों के बीच में फंसे हैं बेचारे, फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और नित्य राम जी का भजन करते हैं और तुलसी का बिरवा रखते हैं। और रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरिन न जाए, नव तुलसी का वृंदतः देख हरसि कपिराय। हनुमंत लाल जी तो ये रहनी देख करके ही आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, ये दुष्टों के बीच में ये सज्जन महात्मा कौन आ गया भाई, कहीं ये फर्जी तो नहीं है, असली है कैसे पता चलेगा। तो चुपचाप देख रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त हो चुका था, क्योंकि रात भर लंका में घूमे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और खोज करते करते ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचे विभीषण जी के घर। तो देख रहे थे कि इनकी दिनचर्या देखी जाए, क्योंकि दूसरों को देख के राम राम करने वाले तो कोई पाखंडी भी प्रदर्शनी हो सकते हैं, इसकी जीवन शैली कैसी है, जीवन की शैली से समझ में आ जाता है असली है कि नकली। विभीषण जी को नहीं मालूम, वो तो तान दुपट्टा सो रहे थे, और हनुमंत लाल जी उनकी गतिविधि को देख रहे थे। और जैसे ही नींद खुली तो राम नाम तहि सुमिरन कीना, राम नाम तहि सुमिरन कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, यही सनहट करे हम पहचानी, करे हम पहचानी, साधु से हो ये न कारज हानि, साधु से हो ये न कारज हानि, साधु से हो ये न कारज हानि, ये कोई साधु पुरुष है, इससे मैं जबरदस्ती पहचान करूंगा, क्योंकि साधु का अर्थ होता है साधनोति परं कार्यम इति साधु, जो दूसरों के कार्यों की सिद्धि करे, अपनी हानि करके भी दूसरों का कार्य बनावे, वो साधु कहलाता है। इसलिए साधु से होए न कारज हानि। तात्पर्य क्या है? लक्षणों से हनुमंत लाल जी पहचान गए ये सच्चा साधु है। तो ऐसे संत के सानिध्य में जब आप रहोगे तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। ऐसे संतों के सानिध्य में आपको भगवान के दिव्य गुणानुवाद सुनने को मिलेंगे, और अनुभव गम्य प्रेम में पगे संतों के मुख से जब भगवान की दिव्य कथा महिमा को आप सुनोगे तो प्रभु के दीवाने हुए बिना नहीं रह सकोगे। इसलिए
सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सच्चे संत का सानिध्य। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहले नंबर पर। बहुत दिव्य उपदेश कपिल भगवान ने माता देवहूति को दिया। अष्टांग योग का वर्णन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, योग के ये 8 अंग हैं। कपिल भगवान कहते हैं, मां 3 प्रकार के भक्त होते हैं। श्रेणी, जो केवल भगवान को मंदिर की मूर्ति में ही देखते हैं, वो साधारण है, सामान्य। पर साधु संतों में भी साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं। कोई संत आ गया, वैष्णव आ गया, मानो घर में भगवान ही आ गए, वो मध्यम कोटि के होते हैं। और मनुष्य मात्र में जो भगवान का दर्शन करते हैं, वो उत्तम कोटि के वैष्णव होते हैं। मंदिर हम बनाए, मूर्ति हम बनवाए, प्रतिष्ठा हम करवाए, तब हमें भगवान नजर आए। अब ये जो मूर्तियां बैठी हैं, जो कौन से जयपुर के कारीगर ने बनाई हैं? ये मूर्तियां ठाकुर जी के हाथ की बनी हुई हैं। प्राण प्रतिष्ठा भी प्रभु ने ही इन मूर्तियों में की है। अब आप अपनी बनाई मूर्ति में तो भगवान का दर्शन कर रहे हो, और भगवान की बनाई मूर्तियों को धोखा दो, उनके साथ छल कपट करो, बेईमानी करो। तो कपिल भगवान कहते हैं, भस्मन नेव जो होती सह, उनका ऐसा भजन राख में हवन करने जैसा है। भस्म में हवन करो तो घी साकल सब बर्बाद होगा। उसी प्रकार भगवान की मूर्ति की पूजा करके और भगवान की बनाई हुई ये जो मूर्तियां हैं, इनके साथ आप द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो आप राख में हवन करने जैसा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय माम मर्त्यः कुरुतेर्चा विटम्बनम। कपिल भगवान कहते हैं, मैं समस्त शरीरधारियों में विराजमान हूं। गीता में भगवान भी कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। इसलिए साधु संत जब भोजन भंडारा बनाते हैं, आज कितनी मूर्तियों का भोजन होना है बताओ? आपके साथ में कितनी मूर्तियां हैं? सबको मूर्ति कहते हैं, मूर्ति, ये ठाकुर जी की बनाई हुई मूर्तियां हैं। साधु इन सबको उसी भगवत मूर्ति के रूप में देखकर व्यवहार करते हैं। हमें केवल मंदिर की मूर्ति में ही भगवान दिखते हैं, तो कैसे मन को शांति मिलेगी? किसी भी प्राणी से यदि आपके मन में द्वेष है, घृणा है, तो भगवान कहते हैं उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। द्विषतः पर काये माम मानिनो भिन्न दर्शन भूतेषु बद्ध बैरस्य न मनः शांति मृच्छति। किसी के प्रति आपके मन में बैर है, विद्वेष है, तो मन को शांति कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि परमात्मा का एक रूप जिस मूर्ति में विराजमान है, आप उससे द्वेष कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, तो आपके मन को शांति कैसे मिले? और सर्वोत्तम वैष्णव कौन है? कि मनुष्य को ही नहीं, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, बंदर, कीट पतंग, 84 लाख शरीरधारी कोई भी हो, सब में जो भगवान का दर्शन करता है वो सर्वोत्तम भक्त कहलाता है। सिय राममय सब जग जाने, सारे जगत को ही वो राममय जानता है, दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। श्री नामदेव जी महाराज अपने विट्ठल भगवान की पूजा अर्चना करने वाले टिक्कर बना करके भोग लगा रहे थे। घी की कटोरी लेने भीतर गए, चुपड़ के लगाऊं, और कटोरी लेने के लिए गए, तब तक एक कुत्ता आया और सारी रोटियां मुंह में दबा के भाग लिया। तो विट्ठल जी, तो श्री नामदेव जी महाराज घी की कटोरी लेके कुत्ते के पीछे भागने लगे। अरे मेरे विट्ठलनाथ, जरा चुपड़ के भोग लगाओ, रूखी रूखी रोटी क्यों खा रहे हो? उन्हें कुत्ता नहीं दिख रहा, उन्हें दिख रहे हैं कि विट्ठल प्रभु इस रूप में मेरा भोग लगाने के लिए आए, भोग पाने के लिए आए। तो कहना बहुत सरल है, सिया राम में सब जग जानी, पर उस स्थिति में पहुंचना बहुत ऊंची कक्षा की बात है। और छोटी कक्षाओं से ही लोग बड़ी कक्षाओं तक पहुंचते हैं। इसलिए अपनी भक्ति की कक्षा को बढ़ाते रहना चाहिए। पहले मूर्ति में ही भगवान को ठीक से देखो, उन्हीं को लाड़ लड़ाओ, ठाकुर जी को खूब उसी विग्रह की उपासना करते करते आपकी दृष्टि व्यापक बनेगी।
साधु संतों में भी दर्शन होने लगेगा, फिर मनुष्य मात्र में होने लगेगा। फिर एक दिन आएगा कि आप कह पाओगे कि सिया राम मैं सब जग जानी, अब तो मुझे सर्वत्र वही नजर आते हैं। ये बहुत ऊंची कक्षा की बात है। मां सुनकर के बहुत प्रसन्न। जीव मां के गर्भ में कैसे आता है, ये विज्ञान तो अब आया है जो मशीनरों के द्वारा सब गर्भ की स्थिति का निरूपण करता है, परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही ग्रंथों में सब लिख दिया कि किस किस महीने में बालक गर्भ में किस प्रकार का स्वरूप धारण कर लेता है। इसको कपिल भगवान ने बहुत विस्तार से भागवत में वर्णन किया है। कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन चकरकंधु पेश्यडम्बा ततः परम। माने बालक कैसे गर्भ में पल्लवित होता है, 9 महीने का पूरा वर्णन किया है। जन्म लेकर के फिर जन्म में कितने कष्टों से भोगने पड़ते हैं। बाल्यावस्था में भी मच्छर काट गया, बच्चा रो पड़ा। अब माँ रोने का जो अर्थ लगा ले, कभी कान में दर्द समझ के तेल डालती है, कभी पेट में दर्द समझ के पेट सूतने लगती है, क्योंकि रुदंतम विगतक ज्ञानम। बच्चा रोने के अलावा कुछ नहीं बता सकता, और रोने का भाव जो भी माँ की समझ में आवे वो उसका उपचार करने लगती है। इसलिए बच्चों को बड़ा कष्ट हो बाल्यावस्था में भी उठाने पड़ते हैं।